जय श्री राम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम कथा सुनेंगे राम अवतार की। राम अवतार की कथा इस प्रकार है। रामनवमी का पावन पर्व पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इसी कारण इस पर्व को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम श्री हरि भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। पद्म पुराण के अनुसार श्री हरि भगवान विष्णु के धरती पर श्री राम का अवतार लेने की अनेकों कहानियां मौजूद हैं। इस सृष्टि में त्रिदेव यानी 3 देवों का वास है। ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, श्री हरि विष्णु जो जगत के पालनहार है और भगवान शिव संहारक है। इन्हीं तीन देवताओं के बुनियाद पर यह सृष्टि कायम है। आज हम इस लेख में आपको बताएंगे जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने धरती पर राम का अवतार क्यों लिया। आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सनकादिक मुनि भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए वैकुंठ आए। उस समय जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जब सनकादिक मुनि द्वार से होकर जाने लगे तो जय और विजय ने हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोक लिया। क्रोधित होकर सनकादिक मुनियों ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर सनकादिक मुनियों ने कहा कि 3 जन्मों के बाद तुम्हारा अंत भगवान विष्णु ही करेंगे। इस प्रकार 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पहले जन्म में जय और विजय ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर उनका अंत किया। दूसरे जन्म में उन्होंने रावण और कुंभकर्ण के जैसे महान शक्तिशाली राक्षस के रूप में जन्म लिया और श्री हरि भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर उनका वध किया। तीसरे जन्म में दोनों ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। वही दूसरी कथा इस प्रकार है कि मनु और शतरूपा को भगवान विष्णु ने वरदान दिया था, जिसके कारण उन्हें धरती पर राम का अवतार लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु और उनकी पत्नी शतरूपा से ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। इन दोनों पति और पत्नी के आचरण बहुत ही अच्छे थे। वृद्ध होने पर मनु अपने पुत्र को राजपाट देकर वन में चले गए। वहीं जाकर मनु और शतरूपा ने कई हजारों साल तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तप किया। कहा जाता है कि कई हजार सालों तक मनु और शतरूपा ने सिर्फ जल ग्रहण किया था। मनु और शतरूपा के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। मनु और शतरूपा ने श्री हरि से कहा कि हमें आपके समान पुत्र की अभिलाषा है। उनकी इच्छा सुनकर श्री हरि ने कहा कि इस संसार में मेरे समान कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। कुछ समय बाद आप अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे और शतरूपा माता कौशल्या के रूप में आपकी पत्नी होगी। उसी समय मैं आपका पुत्र बनकर आपकी इच्छा पूरी करूंगा। इस प्रकार मनु और शतरूपा को दिए वरदान के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार लिया। इसी प्रकार हमारी पौराणिक कथाओं में
तीसरी कथा इस प्रकार है। इसके पीछे रामायण की एक रोचक कथा मौजूद है। कामदेव की माया से मुक्त रहने पर नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। नारद मुनि इस बात का बखान करने भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्होंने इस पूरे वाक्या को भगवान शिव को बताया, जिसे सुनने के बाद भगवान शिव को पता चला कि नारद मुनि को अहंकार हो गया है। शंकर जी को लगा कि नारद के इस अहंकार की बात अगर विष्णु जी को पता चल गई तो नारद मुनि के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव ने नारद से कहा कि जो तुम बात मुझे बता रहे हो वो श्री हरि को मत बताना। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले, और वह तुरंत क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त करने की पूरी कथा विष्णु जी को सुना डाली। भगवान विष्णु को लगा कि आज तो नारद मुनि को अहंकार हो गया है। अपने भक्त के अहंकार को भगवान विष्णु सहन नहीं कर पाते, इसलिए विष्णु ने नारद मुनि के अहंकार को दूर करने और इससे मुक्त करने के उपाय सोचा। जब नारद जी वैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक सुंदर महल और समृद्ध नगर दिखाई दिया, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी माया से रचा था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाए और वह सीधे राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में राजा की सुंदर पुत्री को देखकर वह मोहित हो गए उठे। जब नारद मुनि ने लड़की के हाथों को देखा तो वो दंग रह गए। उनकी रेखा के अनुसार उनका पति विश्व विजेता और तीनों लोगों को स्वामी होगा। नारद जी यह देखने के बाद वैराग्य को भूल गए तथा विवाह की कामना लेकर वह भगवान विष्णु के पास वैकुंठ पहुंच गए और उन्होंने भगवान विष्णु से खुद को रूपवान और सुंदर बनाने की विनती की, जिस पर विष्णु जी ने कहा कि हे ऋषि, हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नारद जी ने भगवान विष्णु की बात को नहीं समझा और वह वैकुंठ से लौटने के बाद सीधे विवाह के स्वयंवर में पहुंच गए, जहां पर लड़की ने नारद मुनि के तरफ देखा भी नहीं और उसने किसी और के गले में वरमाला डाल दी, जिससे नारद मुनि बहुत निराश हुए। देव ऋषि नारद को लगा कि विष्णु जी ने मुझे रूपवान बनाया, फिर भी राजकुमारी ने मुझे देखा तक नहीं। ऐसा विचारों के साथ उन्होंने अपना चेहरा जल में देखा, जिसे देख वह आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा बंदर की भांति था, जिसे देखने के बाद नारद मुनि को बहुत क्रोधित हुए उठे और वापस वैकुंठ पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि वह राजकुमारी भगवान विष्णु के बगल में बैठी है, जिस पर क्रोध में आकर नारद ने विष्णु जी को भला बुरा कहा और श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आपने बंदर के समान मेरा मुख बनाकर मेरा उपहास कराया है, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर मनुष्य के अवतार पर जन्म लेंगे और आपको बंदरों से मदद लेनी होगी। साथ ही जिस प्रकार मुझे एक स्त्री से दूर रखा गया, ठीक उस प्रकार आपको भी एक स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। नारद मुनि के इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, रामनवमी जन्मभूमि की एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, जो भी हमारे पुराणों में बताई गई है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि
बेहद विशेष और महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम ने राजा दशरथ के राज्य अयोध्या में सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया था। भगवान श्री राम को जन्म देने वाली मां कौशल्या थी। यह कहा जाता है कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार है। यह तिथि सिर्फ रामनवमी के लिए ही नहीं बल्कि चैत्र नवरात्रि की नवमी के तौर पर भी मनाई जाती है। यह दिन सिद्धरात्रि को समर्पित है। रामनवमी का यह प्रसिद्ध कथा सुनना बेहद लाभदायक माना जाता है। कहा जाता है कि राजा दशरथ की एक भी संतान नहीं थी, जिसके लिए वह बेहद परेशान रहते थे। एक दिन उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ करवाया, फिर यज्ञ से प्राप्त खीर को अपनी पत्नी कौशल्या को खाने का आदेश दे दिया। माता कौशल्या ने खीर का आधा हिस्सा किया, उसे माता कैकेयी को दे दिया। फिर माता कौशल्या और माता कैकेयी ने अपने अपने हिस्से का आधा आधा कर लिया और माता सुमित्रा को दे दिया। तीनों माताओं ने इस खीर का सेवन किया, जिसे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में भगवान श्री राम ने माता कौशल्या के कोख से जन्म लिया। भगवान श्री राम के जन्म के बाद माता कैकेयी ने भरत को, वही माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री राम के अवतार की कहानी है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल की आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।